प्यारे बच्चों, आज हम तुम्हें हिंदी में सर्वनाम के विषय में पढ़ाएंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, पहले सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ देखेंगे। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ सब का नाम। व्याकरण में सर्वनाम ऐसे शब्दों को कहते हैं जिनका प्रयोग सब के लिए किया जाए। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम, तू, तुम, वह, वे आदि। अब सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जो इस प्रकार है। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा निजवाचक सर्वनाम। अब इसके पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिनके विषय में कुछ कहा जाए वे पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, जैसे मैं, तुम, वह आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद होते हैं। पहला है उत्तम पुरुषवाचक, बोलने वाला अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम, मुझको, मेरा, हमारा आदि। दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक, सुनने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाए उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे तुम, तुम्हारा, आप, आपका, तू आदि। तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अपने तथा सुनने वाले के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, यथा यह, ये, वह, वे, यह, उनको आदि। आगे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों से किसी समीप या दूर के प्राणी का निश्चयात्मक संकेत मिलता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह, ये, वह, वे, इस, इन, इन्हें, इन्होंने आदि। इन सभी शब्दों से निश्चयात्मक का संकेत मिलता है। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों से किसी निश्चित पदार्थ या व्यक्ति का बोध न हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई, कुछ, किसी, किन्हीं, कुछ भी, सब कुछ, कुछ न कुछ, हर कोई, कोई न कोई आदि।
इन सभी शब्दों से अनिश्चयवाचक सर्वनाम का बोध होता है। संबंधवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों से संज्ञा के संबंधों का बोध हो उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जिसे, उसे आदि। इन सभी शब्दों से संबंधवाचक सर्वनाम का मालूम संबंधवाचक सर्वनाम के लिए प्रयोग होते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों से प्रश्नों का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किन, किनसे, किन्हें आदि। इन सभी शब्दों से प्रश्नवाचक सर्वनाम का ज्ञात होता है। निजवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम कर्ता के स्वयं के लिए प्रयुक्त हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपना, अपने, अपनी आदि। इन सभी शब्दों से निजवाचक सर्वनाम का ज्ञात होता है।